हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की नई भर्ती के बारे में। और देखो यहाँ पर जो है तीन आरटीआई के रिप्लाई मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट रिप्लाई हैं। और आरटीआई में सिर्फ यही पूछा गया था कि पर्टिकुलर जोन में या पर्टिकुलर डिवीजन में ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी खाली है, एएलपी की कितनी वैकेंसी खाली है और टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट वैकेंट है। और ये आरटीआई का रिप्लाई आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, क्योंकि टेक्नीशियन की कोई भी पोस्ट यहां पर वैकेंट नहीं है, ऐसा आरटीआई में बताया गया है। तो यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी इस बार आएगी या नहीं आएगी। तो तमाम मुद्दों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूंगा। एएलपी के सीबीटी 2 के पार्ट बी ट्रेड टेस्ट के लिए अगर आप किसी अच्छी बुक की तलाश में हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप लोग पार्ट बी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एशियन पब्लिशर्स की तरफ से बुक आती है, और इस बुक की अगर मैं बात करूं, डीजीईटी सिलेबस को ये फॉलो करती है। जैसे आप लोग मान लीजिए सीबीटी 2 का पार्ट बी आप फिटर से देते हैं, तो यहाँ पर आपको इस सिंगल बुक में ट्रेड थ्योरी मिलेगी, साथ में सॉल्व असाइनमेंट, उसके साथ साथ 2100 एमसीक्यू मिलेंगे और 16 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। यानी कि आप लोग एक सिंगल बुक से सीबीटी 2 का पार्ट भी पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट इलेक्ट्रिशियन से देना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए बुक अवेलेबल है। ट्रेड थ्योरी, साथ में 4100 एमसीक्यू, 16 मॉडल पेपर और सारा कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। क्वांटिटी विद क्वालिटी आपको इस बुक में मिलेगी। और सिर्फ फिटर और इलेक्ट्रिकली नहीं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, उसके अलावा मशीनिस्ट टर्नर, यानी कि सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर इस पब्लिशर की तरफ से आपको बुक्स देखने को मिल जाती हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता या फिर रांची भी आप लोग कह सकते हैं। डेट सबसे पहले आप देख लीजिए 10 जनवरी 2024, और यहाँ पर जो आरटीआई है ये 6 जनवरी 2024 को लगाई गई थी। इसका रिप्लाई आया है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये डीआरएम बिल्डिंग खड़गपुर, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के खड़गपुर डिवीजन में ये आरटीआई लगाई गई थी, और जहां से रिप्लाई हमें मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट इन ग्रुप सी लेवल 1 इन द साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। यानी कि ग्रुप डी वाली भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में लेवल 1 की कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है, टोटल वैकेंसी ऑफ ग्रुप सी लेवल 1 इन खड़गपुर डिवीजन एज ऑन 1 जनवरी 2024 इज 24। देखो, यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2024 तक के डाटा के अकॉर्डिंग इन्होंने जवाब दिया है। केवल एक डिवीजन की यहाँ पे बात हो रही है, और इस डिवीजन में 24 पोस्ट यहां पर आप कह सकते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंट है। दूसरा सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट ऑफ एएलपी इन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, यानी कि एएलपी में कितनी सीट वैकेंट है। टोटल वैकेंसी ऑफ लोको पायलट इन खड़गपुर डिवीजन एज ऑन 1/1/2024 इज 57, यानी कि एएलपी की इस पर्टिकुलर जोन के पर्टिकुलर डिवीजन में 57 सीट यहां पर वैकेंट है। तीसरे सवाल में पूछा गया था, हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट ऑफ टेक्नीशियन इन द साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हैज बीन आस्क्ड फॉर। यहां पर इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है कि हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बाकी के जो 2 आरटीआई मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसका जवाब आपको और भी लगेगा। पहले आप देख लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक आरटीआई रिप्लाई है, और यहां पर कितनी सीट्स वैकेंट है इन्होंने बता दिया है। अब यहां पर एक दूसरा आरटीआई का रिप्लाई आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे में ही लगाई गई थी आरटीआई, ये दूसरे डिवीजन का है, आड्रा डिवीजन यहां पर बताया गया है। और आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो सवाल यहां पर भी बिल्कुल सेम ही पूछे गए थे। पहला सवाल यही था, हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट इन ग्रुप सी लेवल 1 इन द साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। तो इन्होंने बोला है, द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर, एज सच रिप्लाई कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। दूसरा सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट ऑफ एएलपी इन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। तो यहां पर इन्होंने बोला है, एट प्रेजेंट देयर नो वैकेंसी एग्जिस्ट ऑफ एएलपी इन लेवल 2 एट आड्रा डिवीजन, यानी कि इस पर्टिकुलर डिवीजन में एएलपी की कोई सीट वैकेंट नहीं है। आगे यहां पर पूछा गया था, हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट ऑफ टेक्नीशियन इन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। तो सेम आंसर यहां पे भी किया है, एट प्रेजेंट देयर इज नो वैकेंसी एग्जिस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन लेवल 2 एट आड्रा डिवीजन। तो यहां पर इन्होंने साफ साफ मना किया है कि एएलपी टेक्नीशियन की कोई भी सीट हमारे डिवीजन में नहीं है। अब चलिए तीसरा आरटीआई का रिप्लाई भी मैं आपको दिखा देता हूं।
उसके बाद देखिए तीसरा जो आरटीआई का रिप्लाई है ये भी साउथ ईस्टर्न रेलवे का ही है 11 जनवरी 2024 और ये है आपका चक्रधरपुर डिवीजन का। अब इसमें यहाँ पर क्या जवाब मिला है रेलवे की तरफ से, तो देखो सवाल यहाँ पर भी बिल्कुल सेम थे। हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट इन ग्रुप सी लेवल 1, हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट ऑफ एएलपी एंड हाउ मेनी पोस्ट आर करंटली वैकेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 6/1/2024 रिसीव बाय द ऑफिस, द इंफॉर्मेशन एज शॉर्ट by you are pertaining to RRC. However, as per provision of RTA Act 2005, you are advised to attend this office on any working day 16/1/2024 से 19/1/2024 के बीच में। यानी कि इन्होंने कहा कि हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिवीजन ऑफिस में जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जैसा कि इन्होंने बताया है कि टेक्नीशियन की और एएलपी की कोई सीट वैकेंट नहीं है, तो क्या यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन का डाटा इन्होंने कहा है, जो आड्रा डिवीजन मैंने आपको दिखाया है इसमें इन्होंने कहा है कि वैकेंसी नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे डिवीजन होते हैं, छोटे डिवीजन होते हैं जहां पर कर्मचारी पूरे होते हैं और वैकेंसी नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर सोचने वाली बात यह भी है कि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो ऐसा कोई डिवीजन होना ही नहीं चाहिए जिसमें वैकेंसी खाली ना हो। तो थोड़ा सा शॉकिंग भी लगता है। बाकी यहां पर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डिवीजन में सीट्स वैकेंट ना हो, बाकी डिवीजन में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया उस आरटीआई में उन्होंने बताया है कि 24 सीट ग्रुप डी में है, 57 एएलपी में है, लेकिन टेक्नीशियन में वहां पर भी मना किया है। तो टेक्नीशियन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हालांकि बना हुआ है और ये कंफ्यूजन थोड़ा सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब ये नोटिस निकाला गया कि 2025 तक की सीट्स को वेटिंग से भरा जाए। अब बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि वैकेंसीज तो आपको देखने को जरूर मिलेंगी, चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए। तो अब देखने वाली बात होगी कि रेलवे जो है इस ऑफिशियल नोटिस को कब तक जारी करता है। बाकी आपके इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।